आज आप लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय संधारित्र तथा परावैद्युत में जाने संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला इसमें नंबर है श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें डिटेल में समझें कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। यदि मान लीजिए यह संधारित्र हो, तीन संधारित्र है जिसकी धारिता मान लीजिए C1, C2 व C3 है और इन संधारित्रों की ये दोनों प्लेटें हैं। अब यदि मान लीजिए पहले संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु A से जोड़ दें और इसका दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दें और दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दें और इसी प्रकार जोड़ते हुए अंतिम संधारित्र का दूसरा प्लेट बिंदु B से जोड़ दें, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। दोबारा समझ लें, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। यदि इसमें पहले संधारित्र का पहला प्लेट एक बिंदु से जोड़ दें और इसका दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, इसी क्रम में जोड़ते हुए अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब यदि पहले संधारित्र का धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की धारिता C3 और इनका पोटेंशियल V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3 हो, और इस श्रेणी क्रम संयोजन में यह सिद्धांत है प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की वैल्यू समान होती है। मतलब यदि पहले संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q है तो दूसरे पर भी Q आवेश होगा और तीसरे पर भी आवेश Q वही होगा। इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश की वैल्यू समान होती है, जबकि उनके प्लेटों के बीच पोटेंशियल भिन्न भिन्न होता है, विभव भिन्न भिन्न होता है। यदि तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हो तथा इनकी प्लेटों के बीच विभव क्रमशः V1, V2 व V3 तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश प्रत्येक संधारित्र, दोबारा समझ लें, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों
पर आवेश Q हो तब V1 इक्वल हो जाएगा, जैसा कि जानते हैं C बराबर Q बाई V होता है, उसी सूत्र के अनुसार V1 इक्वल टू Q अपान C1 हो जाएगा, V2 इक्वल टू Q अपान C2 और V3 इक्वल टू हो जाएगा Q अपान C3। इस प्रकार बिंदु A व B के बीच टोटल पोटेंशियल निकालना चाहें, अतः बिंदु A व B के बीच कुल विभव V इक्वल होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से क्रमशः V1, V2, V3 के वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3, या यहाँ से Q कॉमन कर लें तो बचेगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, या V इक्वल टू है जहाँ V टोटल पोटेंशियल है और Q प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है, या V अपान Q इक्वल टू कह सकते हैं 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब V अपान Q की वैल्यू 1/c इक्वल होगी। यदि मान लीजिए तीनों संधारित्र C1, C2, C3 को जोड़ने के बाद एक संधारित्र C मिल जाए जिसकी तुल्य धारिता C हो, तब V अपान Q को 1/c लिख सकते हैं और 1/c इक्वल हो जाएगा C1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, जहाँ C तीनों संधारित्र को जोड़ने के उपरांत प्राप्त संधारित्र की तुल्य धारिता है, जहाँ C संयोजन के पश्चात प्राप्त संधारित्र की तुल्य धारिता है। दोबारा समझ लें, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 में C तीनों संधारित्र को जोड़ने के पश्चात A व B के बीच प्राप्त संधारित्र की तुल्य धारिता का मान है। अर्थात इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि तीनों संधारित्रों को जोड़ने के पश्चात तुल्य धारिता का मान तीनों संधारित्र में प्रयुक्त सबसे कम धारिता वाले मान से भी कम आएगा। अर्थात यदि पहले संधारित्र की धारिता मान लीजिए 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3 हो, तो जोड़ने के पश्चात जो संधारित्र मिलेगा उसकी धारिता 1 से भी कम आएगी। अब इसके बाद दूसरे टाइप का समझें। दूसरा क्रम क्या होता है? दूसरे क्रम को समझें। संधारित्रों के संयोजन में दूसरा टाइप समांतर क्रम संयोजन होता है। इन पैरेलल संयोजन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत
समझे पहले क्या होता है। मान लीजिए कि यह संधारित्र है, 3 संधारित्र सपोज करिए यह दिया है। यदि इन तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दें और ये एक बिंदु से जुड़ गया, यह सपोज कर लीजिए बिंदु ए है, और तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेट को यदि दूसरे बिंदु से जोड़ दें इस प्रकार से, तो ये संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यदि प्रयुक्त संधारित्र या जितने भी संधारित्र को जोड़ना हो, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दें और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दें, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब यदि पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, तीसरे की C3 हो, और इस क्रम के संयोजन में या इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच पोटेंशियल की वैल्यू समान होती है। मतलब यदि यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ भी V होगा और यहाँ भी V होगा। समांतर क्रम संयोजन में पोटेंशियल की वैल्यू समान होती है, अर्थात तीनों में पोटेंशियल समान होगा और आवेश की वैल्यू अलग अलग होती है। मान लीजिए इस पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है और तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 है। तब जोड़ने के उपरांत जब एक संधारित्र मिलेगा उसकी धारिता क्या होगी, इसके लिए समझ लें। Q1 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं C बराबर Q/V होता है, तो Q इक्वल टू C भी हो जाएगा। इस तरह C1 इंटू V और Q2 इक्वल हो जाएगा C2 इंटू V और Q3 इक्वल हो जाएगा C3 इंटू V। इस प्रकार A व B के बीच कुल आवेश निकालना चाहें, A व B के बीच कुल आवेश Q इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसकी वैल्यू रख देंगे। Q1 की वैल्यू है C1V, Q2 की वैल्यू C2V प्लस Q3 की वैल्यू C3V। यह Q इक्वल टू है। अब इन तीनों में V कॉमन हो जाएगा, या कह सकते हैं Q इक्वल हो जाएगा V इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3, या कह सकते हैं इसको Q/V इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q/V की वैल्यू जोड़ने के उपरांत जो भी संधारित्र एक ठो मिलता है उसकी धारिता यदि C मान लें तो Q/V इक्वल हो जाएगा C। ये हो जाएगा इस तरह से C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार जहाँ C तीनों को जोड़ने के उपरांत प्राप्त संधारित्र की तुल्य धारिता है, जहाँ C संधारित्रों को जोड़ने के उपरांत प्राप्त संधारित्र की तुल्य धारिता है।
दोबारा समझ लें, इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि जितने भी संधारित्र हैं यदि उनकी धारिताएं C1, C2, C3 इसी प्रकार और भी संधारित्र हों, उनकी धारिता पता हो तो तुल्य धारिता का मान सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है, अर्थात समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान बढ़ता है। That's all.